रिक्शा। डैड, सॉरी मैं बिना दस्तक किए सीधा आपके कमरे के अंदर आ गया। बात यह है कि एक कमजोर, एक हारे हुए इंसान से इजाजत मांगना मुझे पसंद नहीं है डैड। आप बताइए, सेहत कैसी है आपकी? बहुत खुश हूं। दुखी होने की कोई वजह ही नहीं है मेरे पास डैड। फिलहाल ये दुख, तकलीफें, परेशानी, दर्द, इन सब के बादल तो आपके सर पे मंडरा रहे हैं डैड। देखिए ना, आपके एक आदमी का निशाना चूक गया तो आप सीधे बिस्तर में आ गए। सोच रहा हूं कि कहीं एक आध निशाना और चूक जाए तो क्या होगा आपका? आप यही सोच रहे ना, आप यही सोच रहे ना कि मैं आपके जख्मों पे नमक छिड़क रहा हूं? बिल्कुल सही। आखिर में इतना अच्छा मौका छोड़ कैसे सकता हूं? एसीपी साहब मिले थे मुझसे कह रहे थे कि आप वो शामली से पूछताछ करके उस कातिल की तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। फिर वो लोग वो तस्वीर मुझे दिखाएंगे। अगर उस तस्वीर की शक्ल सूरत कातिल की, सॉरी, जगताप की, अगर उस तस्वीर की शक्ल जगताप की शक्ल से मिली तो डैड मैं तो कानून का साथ दूंगा। मैं वो तस्वीर पहचानने से इनकार नहीं करूंगा और फिर जगताप पकड़ा जाएगा और जगताप पुलिस को यह बताएगा कि वो आपका आदमी है। एंड डैड देन यू विल बी फेमस। यस, बात यह डैड कि ये जो टेलीविजन वाले, मीडिया वाले, ये सब लोग हैं ना, जैसे ही किसी बड़े आदमी की काली करतूतें सामने आती हैं ये झपट पड़ते हैं। आप तो छा जाएंगे डैड। थिंक अबाउट इट डैड। आप टेलीविजन पे होंगे, आप न्यूज चैनल्स पे होंगे, आप अखबारों में होंगे, यू विल बी फेमस। हमारी बर्बादी की बुनियाद पर तुम अपनी कामयाबी की इमारत नहीं खड़ी कर पाओगे सनी। यह ख्याल अपने दिमाग से निकाल डालो, क्योंकि जितने पानी में हम हैं उतने ही पानी में तुम हो। नो, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि तुमने गौर से कभी सोचा ही नहीं। तुम समझना चाहोगे, हम तुम्हें समझा सकते हैं। समझना चाहोगे? सन, विक्रम ये घर छोड़ के चला गया और वो इस घर में वापस तब तक नहीं आएगा जब तक शामली इस घर में वापस नहीं आती। और अगर शामली ये हकीकत जान जाए तो वो हरगिज़ इस घर में वापस नहीं आएगी। ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। तुम चाहते थे ना कि हम तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी में से 51% का हिस्सा दे दें। बट आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो बेटा कि जब तक इस घर के सारी फैमिली मेंबर्स की सहमति नहीं मिल जाती, वो उस विल पे दस्तखत नहीं कर देते, हम वो विल चेंज नहीं कर सकते। और तुमने अपनी बेवकूफी की वजह से, अपनी चालों की वजह से इस खेल को और बिगाड़ दिया है। अब तुम शामली और विक्रम के सिग्नेचर्स कैसे ले पाओगे? वो तो बिल्कुल राजी नहीं होंगे, और जब तक वो राजी नहीं होंगे तब तक ये विल चेंज नहीं हो सकती। सन,
So the conclusion is, you've lost the game. ये जो धमकियां तुम मुझे दे रहे हो ना, ये बेईमानी है। इससे अच्छा है कि तुम हमसे समझौता कर लो, क्योंकि जो ऐश और आराम की जिंदगी तुम इस घर में गुजार रहे हो ना, बाकी जिंदगी भी तुम इसी ऐश और आराम के साथ गुजार सकते हो। और अगर तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हम कहीं जेल पहुंच गए ना, तो शारदा तुम्हें 2 घंटे क्या 2 मिनट भी नहीं रहने देगी इस घर में। और कानूनन तुम्हें एक बूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। बेटा, एक जरूरी बात तुमसे कहनी थी बेटा। फैमिली विल में अडॉप्टेड चाइल्ड का कोई प्रोविजन नहीं है, समझ गए? अब तुम जो करना चाहो वो करो। नो प्रॉब्लम, डू व्हाटएवर यू वांट टू सन। जाओ जाओ, जो करना चाहो कर लो। ये सिचुएशन तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। अब इस खेल की हर बाजी को तुमने ये ठीक नहीं किया विक्रम। तुम्हें वो घर नहीं छोड़ना चाहिए था। ताइमा, वो अब मेरा घर नहीं रहा। वो तो लालच, अहंकार और स्वार्थ का कुरुक्षेत्र बन गया है, जहां पे किसी की भावनाओं की कोई कीमत नहीं है, ना ही किसी इंसान की कदर। वहां पे सब अपने लिए जी रहे हैं और अपनी अहंकार की लड़ाई में दूसरों की बलि चढ़ा रहे हैं। जिंदगी इतनी मुश्किल हो जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दम घुटता है मेरा उस घर में। उस घर के हर कोने से साजिश की बू आती है ताइमा। जीने की चाहत ही खत्म हो गई है। ऐसा नहीं कहते बेटा। अपनी बेमकसद जिंदगी का बोझ ढोने का क्या फायदा ताइमा? सब कुछ खत्म हो गया, चारों तरफ अंधेरा ही नजर आता है। ऐसे मायूस नहीं होते बेटा, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। काश मैंने शामली को सब कुछ सच बता दिया होता। तो उससे क्या फर्क पड़ता? वो तब भी वही करती जो आज उसने किया है। मुझे से कोई शिकायत नहीं ताइमा, कोई शिकायत नहीं। पता नहीं ईश्वर तुम्हारा और कितने इम्तिहान लेगा, लेकिन बेटा ईश्वर के प्रति जो मेरा विश्वास है ना, वो बार बार मुझसे कह रहा है कि एक न एक दिन तुम्हें तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी का सिला जरूर मिलेगा। तुम्हारे साथ इंसाफ होगा बेटा, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। आखिर इस घर में हो क्या रहा है? विक्रम भैया घर छोड़ के चले गए, शामली भाभी ने उन्हें छोड़ दिया। ये सब शायद मेरी किस्मत की वजह से हो रहा है रवि। किस्मत? मतलब ये, जब एक इंसान दूसरे इंसान की मदद नहीं करता तो ऊपर वाला उस दूसरे इंसान की मदद कर देता है। तुमने मुझसे इतने सारे वादे किए लेकिन निभाया तो एक भी नहीं। और क्या कोमल, मैं विक्रम भैया और शामली भाभी की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ और तुम अपनी तकदीर और मेरी तकदीर लेके बैठ गई। इन दोनों बातों का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है मिलॉर्ड, कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? बहुत गहरा कनेक्शन है। वो कैसे? वो ऐसे कि विक्रम भैया ने घर छोड़ दिया है। अब धीरे धीरे वो बिजनेस से अपना सारा नाता तोड़ देंगे। फिर धीरे धीरे डैडी जी तुम्हें अपना बिजनेस संभालने दे देंगे। फिर तुम बैठोगे विक्रम भैया की कुर्सी पर और जैसे ही तुम विक्रम भैया की कुर्सी पर बैठोगे वैसे तुम हमारी नई कंपनी लॉन्च करोगे, हमारी ड्रीम कंपनी, टीवी प्रोडक्शन कंपनी। और डैडी जी तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि उस वक्त तुम विक्रम भैया की पोजीशन पे रहोगे। ख्याली पुलाव मत बनाओ कोमल। ये ख्याली पुलाव नहीं है रवि, ये सच है। और देखना ऐसे ही होगा,
क्योंकि भगवान नहीं चाहता कि मेरा टैलेंट इस दुनिया से छुपे। और उसके लिए विक्रम भैया, शामली भाभी और कुछ लोगों को शायद छोटी मोटी कुर्बानियां देनी पड़ी। तुम देखना रवि, हर घर में बच्चे बच्चे की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम होगा। रोजाना पूरे हिंदुस्तान की औरतें सिर्फ और सिर्फ मुझे देखेंगी, अपना सारा जरूरी काम छोड़कर, अपने पतियों को भूखा मारकर रात को 8:30 बजे सिर्फ और सिर्फ कोमल को देखेंगी। हेलो, हमें तुमसे फौरन मिलना है जगताप। अभी नहीं, शाम को। नहीं, अभी मिलना है मतलब अभी मिलना है, आधे घंटे में। मैं अभी नहीं मिल सकता, मैं बिजी हूँ। हमसे मिलने से ज्यादा जरूरी तुम्हारा दूसरा काम और कोई नहीं हो सकता। तुम्हें हमें ठीक है, कहाँ मिलना है? हाँ हाँ, ओके। शायद ऐसा ही था। शामली मुझे देखो। पीछे मैंने ना ही उसे बहुत देर तक देखा या फिर बहुत करीब से देखा है, लेकिन जितना भी मुझे याद है मैंने उसकी डिटेल्स देने की कोशिश की है। इंस्पेक्टर। यस सर। हमारे रिकॉर्ड्स में चेक करो कि इस शक्ल सूरत के किसी आदमी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। ओके सर। मिस्टर देशपांडे, यू may leave. Thank you very much. रश्मि कैसी है? शी इज ओके। दुख से उभरने की, खुद को संभालने की, जिंदगी जीने की हिम्मत कर रही है। मैं समझ सकता हूँ। सर, ये रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। मुझे लगता है लिस्टेड क्रिमिनल नहीं है सर। ओके, इसका मतलब है इस क्रिमिनल का या तो ये पहला जुर्म है या फिर ये जुर्म तो करता आ रहा है लेकिन अभी तक पुलिस की नज़रों से बचा हुआ है, इसीलिए इसकी तस्वीर अभी तक हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। लेकिन इसका मतलब है इसके पकड़े जाने की संभावना नहीं है? बिल्कुल नहीं। उसकी तस्वीर हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पकड़े जाने की संभावना नहीं है। तुम यकीन रखो, हम उसे बहुत जल्द पकड़ लेंगे। तुमसे ऐसी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी हमें। मेरी एक गलती की वजह से आपका काम अधूरा रह गया, और उसी एक गलती की वजह से आज मेरे जमीर पे जो बोझ है वो जिंदगी भर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा।
एक परिवार उजड़ गया मेरी वजह से सिंघानिया साहब। और हमारा जख्म जिसे तुम्हें मिटाना था, नासूर बन के बच गया वो। अब मुझसे और पाप नहीं होगा, मैंने आपसे पहले ही कहा था। सनी वहां अकेला नहीं है। ये देखने के बाद तुम्हें गोली नहीं चलानी चाहिए थी, फायर नहीं करना चाहिए था। इतनी बड़ी बेवकूफी तुमसे कैसे हो गई, ये अभी तक हमारी समझ में नहीं आया। इस अक्ल को क्या हो गया था उस वक्त? इंसान अगर अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना शुरू कर दे ना सिंघानिया साहब, तो फिर वो किसी दूसरे की जान ही क्यों लेगा? दूसरे की जान लेने से पहले अपने आप को खत्म करना पड़ता है। अपनी सोच, अपनी समझ, अपने जज्बात का गला घोटना पड़ता है। हम यहां तुम्हारा उपदेश सुनने के लिए नहीं आए हैं। तुमने जो गलती की है उसके नतीजे तुमसे ज्यादा हमें भुगतने होंगे। यू हैव टू लीव दिस कंट्री राइट नाउ। शामली ने तुम्हें गोली चलाते हुए देख लिया है। उसके बयान पर तुम्हारा हुलिया बनाना शुरू कर देंगे पुलिस। तुम्हारी तलाश में होंगे। तुम्हारे यहां से फरार होना मुश्किल हो जाएगा। सिंघानिया साहब, ये देश क्या, मैं तो शहर भी नहीं छोड़ के जा सकता। मतलब एक अधूरा काम है जो मुझे पूरा करना है। एक जिम्मेदारी निभानी है मुझे। Have you gone mad? हम तुम्हें यहां से फरार होने के लिए कह रहे हैं, तुम्हें आगाह कर रहे हैं और तुम हो कि सिंघानिया साहब, आपको मेरी जान की फिक्र नहीं, आपको अपनी जान की फिक्र है। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं पकड़ा गया तो मैं पुलिस को आपका नाम बता दूंगा, लेकिन नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और हाँ सिंघानिया साहब, मेरे भी कुछ उसूल हैं और उन उसूलों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। गौर से देखिए इस तस्वीर को और याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने इस शख्स को कहां देखा है। मेरी याददाश्त कमजोर नहीं है ऑफिसर। एक बार अगर किसी को देख लूं ना तो उसकी शक्ल जल्दी से भूलता नहीं। लेकिन ये आदमी Let me think. कुछ याद आया आपको?